शर्मिला के लगी। जय भीम भाइयों, जैसा कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों को पता भी होगा, हमने चंद दिन पहले हिसार में एडीजीपी कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें एडीजीपी साहब जबकि हमारे समाज से होने के बावजूद हमसे मिले थे। मिलने के बाद हमें आश्वासन दिया था कि बाटला में जो 2 बार बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके जो भी मुलजिम हैं, जिन्होंने भी ये इतना बड़ा अपराध किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन भाइयों, जो कि हमेशा से होता है हमारे समाज के साथ, हमें झूठा आश्वासन देके हमें ठगा जाता है। पुलिस के द्वारा हमेशा से हमें ठगा जाता है। पुलिस ने वही किया, हमें ये आश्वासन दे दिया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार करने की बजाय वहाँ एडवोकेट रजत कंसल, मेरे और हमारे बाटला के निवासी और जो भी हैं उनके खिलाफ झूठा एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और पहले भी आप लोगों को पता है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, उज्जाना में बाबा साहब की मूर्ति एसडीएम द्वारा जातिवादी गुंडों के साथ मिलके बाबा साहब की मूर्ति को गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। आज तक पुलिस प्रशासन ने वहां दोबारा मूर्ति नहीं लगवाई, ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है। और उज्जाना के लोग जब जागरूक हो गए तो वहां के एक फर्जी भाईचारे ने एक सिस्टम शुरू किया, जो हमेशा से हमारे साथ होता है कि ये रजत कंसल और इनकी टीम आती है, ये तो हमारे गांव का भाईचारा खराब करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हमारा भाईचारा गांव में है? आप लोगों कितने लोग ऐसे जो आज तक अत्याचार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिकार ना हुए हो? मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अत्याचार सहा है। इन जातिवादी गुंडों ने हमेशा से हमें दबाने की कोशिश की है। हमारे पूर्वजों को दबाया गया, फर्क सिर्फ इतना हो गया है अब हम बोलने लगे हैं, इसलिए ये अपने अधिकारियों को हमारी तरफ करते हैं। अपने अधिकारी, शासन इनका, प्रशासन इनका, पुलिस स्टेशन इनके, सुख सुविधा के सारे तंत्र इनके। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ एक संविधान है। तो भाइयों, संविधान का साथ हमेशा रखो। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे समाज का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तभी हम जाके कुछ पा सकते हैं। जो हमारा अधिकार है उसमें हमने आज तक कितना अधिकार पाया है? हमारा अधिकार हमेशा से जातिवादी गुंडे चाटते आए हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं है कितने लोग यहाँ हैं जिन लोगों ने आज तक अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है? कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने अच्छे से हमारे अधिकारों का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे अधिकारों का दुरुपयोग जरूर किया जाता है। और एक वकील साहब आए थे, उन्होंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि SC/ST के मुकदमे पुलिस द्वारा खारिज किए जाते हैं। तो भाइयों, एक बात ध्यान रखें, पुलिस प्रशासन ने एक नई मुहिम चलाई है। आप लोगों को डरा धमका के या समझौते का दबाव देके समझौता करवा दिया जाता है और बाद में आप लोगों के खिलाफ 182 कर दी जाती है। आप लोगों से एक एफिडेविट लिया जाता है मुकदमा खारिज करने के लिए। आप लोगों को कहा जाता है कि आप इसमें ये लिखवा के ला दो कि मेरे साथ ऐसी कोई एट्रोसिटी नहीं हुई, ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ, मैंने गलतफहमी में ये मुकदमा दर्ज करा दिया था या किसी के बहकावे में मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो भाइयों और बहनों, एक बात ध्यान रखें, वो एफिडेविट आपके लिए एक फांसी का फंदा है। वो एफिडेविट इसलिए लिया जाता है कि आपके खिलाफ 182 कर सके और भविष्य में अगर आपके साथ दोबारा किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार हो तो आपकी सुनवाई ना करी जाए, क्योंकि आपको एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि आप लोग SC/ST का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है, अगर आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो मेरे भाइयों और मेरे समाज की बहनों, उस मुकदमे में किसी भी हालत में समझौता ना करें, किसी भी कीमत पे समझौता ना करें, क्योंकि हम समझौता कर करके अपने आप के लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। जो कि प्रशासन की एक मुहिम चली हुई है ताकि वो हमारे SC/ST, जो हमारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है, जिसकी वजह से मनुवादी गुंडे हमसे डरते हैं, उसको ये खारिज करना चाहते हैं। हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो आजादी से पहले थी, गले में हांडी होगी, पीठ पे झाड़ू होगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा कोई भी काम ना करे जिसकी वजह से SC/ST एक्ट कमजोर हो। और ध्यान रखे, बाबा साहब हमारी एक ऐसी हस्ती है जिसके कारण आज हम जी रहे हैं। आज हम वकील हैं, हमारे और साथी हैं, कोई जज है, कोई किसी पोस्ट पे, वो इस कारण है कि बाबा साहब ने हमारे लिए त्याग किया था।
वरना आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हमारे जो बुजुर्ग है वो जानते भी हैं, हम लोगों की हालत इतनी बुरी थी जिसकी कोई हद नहीं है। आज हम बोलने के और ये आंदोलन करने के लायक हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। और मैं प्रशासन शासन से एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब की जो मूर्तियां बार बार तोड़ी जाई है उसको एससी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।